नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। आज है 8 जुलाई 2020 और 8 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ओफेक 16 नामक जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो ओफेक 16 जो है, ओफेक 16 एक जासूसी उपग्रह है और इसका प्रक्षेपण किया है इजराइल ने। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और ओफेक 16 उन्नत क्षमताओं से लैस एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह है। अब दोस्तों, नाम है इजराइल का, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये है, देखिए सबसे पहले इजराइल का फ्लैग, और यह एक एशियन कंट्री है। राजधानी इसका जेरूसलम हो गया, कहीं कहीं पे जेरूसलम मिलेगा। और राष्ट्रपति है रेवेन रिवलिन, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। और इजराइल का मुद्रा हो गया इजरायली नई शेकल। और इजराइल का स्थापना 28 मई 1948 को हुआ था। इसका बंदरगाह भूमध्य सागर तथा लाल सागर दोनों में है। और यरूशलेम 3 धर्मों का पवित्र स्थल है, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी। और ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के बेथलेहम में हुआ था। और तेल अवीव इसका प्रमुख शहर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, किस देश में भारत की मदद से 1.94 करोड़ की लागत से बने वैदिक व आधुनिक शिक्षा मुहैया कराने वाला एक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो 1.94 करोड़ की लागत से भारत सरकार के द्वारा बनवाया गया है यह, और यह नेपाल में बनवाया गया है। इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। एक स्कूल है और इसमें वैदिक और आधुनिक शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। अब नाम है नेपाल का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये नेपाल का फ्लैग हो गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। रुपया इसका नेपाली रुपया हो गया मुद्रा। और प्रधानमंत्री है खड़ग प्रसाद ओली। राष्ट्रपति हो गई विद्या देवी भंडारी। और भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल से सटी हुई है। ठीक है, कौन कौन सा राज्य है? देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और यह देश जड़ी बूटी तथा जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 88% हिंदू है। और नेपाल विश्व का प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है। और संसार का सबसे ऊंचा 14 हिम श्रृंखलाओं में 8 नेपाल में है। ठीक है, जिसमें सागरमाथा एवरेस्ट भी आता है। और नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर काठमांडू है। और दक्षिण एशिया में नेपाल की सेना 5वीं सबसे बड़ी सेना है। और विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये नेपाल के काठमांडू में है। और नेपाल का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पोखरा है, जहाँ सालों भर विश्व भर से पर्यटक आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला NPNT अनुरूप ड्रोन सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? तो यह ड्रोन उड़ान भरी है कर्नाटक में। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों, यहाँ जो टर्म है NPNT, तो इसका फुल फॉर्म होता है नो परमिशन नो टेक ऑफ। ठीक है, और A200 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS पर भारत की पहली NPNT से लैस ड्रोन की उड़ान सफलतापूर्वक हो गई है। अब दोस्तों, यह किया गया कर्नाटक में। तो चलिए कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें कर्नाटक का लोकेशन देखिए, ये है भारत का मैप और ये है कर्नाटक। ठीक है, अब देखिए कर्नाटक किस किस राज्य से सटा हुआ है। तो देखिए, गोवा से सटा हुआ है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से सटा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों, नाम है कर्नाटक का, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर हो गया। मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा है। राज्यपाल है वजुभाई वाला। और कर्नाटक में बेलग्राम में गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो कि 1924 में हुआ था, बेलग्राम अधिवेशन। कर्नाटक का धारवाड़ जो है ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। मैंगलोर प्रमुख बंदरगाह है। कुंद्रेमुख लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। श्रवण बेलगोला में 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। मैसूर में वृंदावन गार्डन है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों, बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन वैली और अंतरिक्ष नगरी बोला जाता है बेंगलुरु को। उसके बाद कोलार में है दोस्तों सोने की खान। गुलबर्ग जो है ये बहमनी राज्य का अंग था। और हम्पी में विजय राज के अवशेष है, जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं इंजिति श्रीनिवास। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इनका चयन 3 साल के लिए किया गया है। और इंजिति श्रीनिवास पूर्व कॉर्पोरेट मामले के सचिव व ओडिशा कैडर के 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। और IFSCA को हाल ही में 27 अप्रैल 2000 को वित्त मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में क्विंटन डी कॉक को किस देश का प्रतिष्ठित क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के इस अवार्ड के लिए सम्मानित किए गए हैं। और ये दक्षिण अफ्रीका के ही खिलाड़ी हैं क्विंटन डी कॉक। और 2017 के बाद क्विंटन डी कॉक का यह दूसरा सम्मान है। और लारा वोल्वाडॉट को महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर और ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर विष्णु प्रसाद। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत तटरक्षक और किस देश के तटरक्षक के बीच समझौता हुआ है? तो भारत तटरक्षक और इंडोनेशियाई तटरक्षक के बीच समझौता हुआ है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और यह समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री खोज और बचाव और समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया के क्षेत्र में सहयोग और भागीदारी को बढ़ावा देना ही इसका लक्ष्य रखा गया है। और पारस्परिक समुद्री अपराधों को निपटाने, समन्वित खोज की सुविधा आदि की जानकारी का आदान प्रदान किया जाएगा इसके अंतर्गत। अब दोस्तों नाम आया इंडोनेशिया का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता है, मुद्रा इसका रुपया हो गया, राष्ट्रपति है जोको विडोडो। और यह सबसे बड़ा मुस्लिम देश है तथा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यह देश बोर्नियो द्वीप पर बसा हुआ है और 17 अगस्त 1945 को पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ है। यहाँ 13,000 से अधिक द्वीप हैं, लेकिन सिर्फ 5 द्वीप पर ही इसकी 95% जनसंख्या रहती है। और वो 5 द्वीप है सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी और इरियन जाया। और सुमात्रा जो है रबर तथा पेट्रोल उत्पादक है। और यह मलक्का जल संधि द्वारा मलेशिया को अलग करता है। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है BPSC में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO के द्वारा देश के किस IIT में अनुसंधान सेल की स्थापना की गई है? तो DRDO के द्वारा दोस्तों IIT हैदराबाद में, ठीक है, IIT हैदराबाद में अनुसंधान सेल की स्थापना की जाएगी। और भविष्य की रक्षा तकनीकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए IIT हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में लद्दाख में किसके द्वारा ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसको शॉर्ट में मोदी बोला जाता है, इसको लद्दाख में लॉन्च किया गया है। और लॉन्च किए हैं RK माथुर। ठीक है, RK माथुर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन सही हो गया। और RK माथुर जो है ये लद्दाख के उपराज्यपाल है। और यह जैविक उत्पाद को कृषि उत्पाद प्रणाली में पेश करने के लिए एक विकास परियोजना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं आकाश। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और आकाश तमिलनाडु के रहने वाले हैं और 2012 में इन्होंने राष्ट्रीय खिताब भी जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिखी गई किताब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है, बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक है उर्जित पटेल। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और उर्जित पटेल RBI के पूर्व गवर्नर है और 2018 में इन्होंने RBI से इस्तीफा दिया था। तो दोस्तों ये था इसका करंट अफेयर्स। चलते हैं कल के रिवीजन की तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला प्रश्न, हाल ही में देश के किस शहर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? तो जयपुर में। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दूसरा प्रश्न था कल का, हाल ही में रिलायंस जियो के द्वारा किस नाम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया गया है? तो जियो मीट। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया सी और बी। ठीक है, आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।